अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग के रिलेटेड है कि आप लोग किस तरह जो है वो सऊदीया से यूएसए मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस जो है अमेज़न का किस तरह स्टार्टअप कर सकते हैं। अब मॉडल, बिज़नेस, ईच एंड एवरीथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट कुछ मेंबर्स हैं जिनको जो है वो डिटेल के साथ नहीं पता होता है कि बिज़नेस जो है वो किस तरह स्टार्ट किया जाता है अमेज़न का। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक लोकल मार्केट के बारे में तो आप सीख लेते हैं, अगर आप सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, दुबई के अंदर मौजूद हैं या फिर मल्टीपल अगर अपनी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, बट यूएसए मार्केट के अंदर किस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है अमेज़न, तो इस चीज़ के बारे में जो है वो सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है काम के रिलेटेड। अब इसके अंदर कौन-सी रिक्वायरमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने बिज़नेस के अंदर कौन-सी प्रोडक्ट्स को फाइनल करके उसके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है हमें जनरेट करना पड़ता है। और कितना प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम रहता है और कितने हाई लेवल के ऊपर जाकर हम जो है यहाँ से बिजनेस प्रॉफिट की सूरत के अंदर निकाल सकते हैं। ये एक लीगल बिजनेस है, रियल बिजनेस है, बट यहाँ पर जो है वो ट्रेड समझ के बिजनेस मत करें इन सब चीज़ों को। ठीक है कि अगर आपका माइंड सेट है कि भाई अगर 1 2 3 4 महीने चल गया ठीक है, ना चला तो बिल्कुल वापसी आ जाओ। कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है 1 2 महीने के प्लान करने की। ये जो पूरा बिजनेस है अमेज़न का, वो एक टोटल एक रियल टाइम बिजनेस है। यहाँ से आप जो है मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना सकते हैं अगर आपका जो है वो माइंड सेट, अगर आप बिजनेस जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है करना क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह हम अपने बिज़नेस को बना सकते हैं। मैं जो है आज एक एफबीए और एफबीएम दोनों को कवर करूँगा, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा वो हमारा ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड होगा। अब अमेज़न जो कि ड्रॉप शिपिंग जिस तरीके से काम करती है, ज़्यादातर वैसे नॉर्मल तरीके से लोगों को इसी तरह ही पता है कि आप लोग जो डायरेक्टली सप्लायर से परचेजिंग करके कस्टमर तक डिलीवर करवाते हो। बट ड्रॉप शिपिंग एफबीएम मॉडल्स के अंदर मल्टीपल चेन्स आ जाती हैं काम करने के लिए, ठीक है? तो वैसे टोटल काम यही है कि इसको सारी कंट्रोलिंग आपके पास होती है। अगर इसी तरफ एक और मॉडल ले लिया जाए एफबीए का, अगर आप फुलफिलमेंट अगर अमेज़न की यूज़ करना चाह रहे हो, तो जो भी क्वांटिटी परचेज़ करोगे, किसी भी मॉडल के अंदर वो फिर आप अमेज़न एफबीए करवा दोगे। इसके अंदर थोड़ी-सी सेफ्टी हो जाती है आपकी और ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है इसके अंदर। जस्ट क्वांटिटी के ऊपर होल्ड करना पड़ता है कि भई मुझे जो है इतनी क्वांटिटी चाहिए और इतनी क्वांटिटी के बाद मैंने जो है वो शिपमेंट करनी है, ठीक है? और जब भी क्वांटिटी एंड होती है तो मैंने रीशिप करना है उन प्रोडक्ट्स को और उसके बाद मेरी जो है वो प्रोसेसिंग, मेरा बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो अमेज़न यहाँ से आपको फ्री कर देता है आपके बिज़नेस के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि एक हाई लेवल के ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना, देन फिर आप उसको जो है एफबीएम सूरत के अंदर अपने जो है फीसेस, एक्स्ट्रा फीसेस को बचाते हुए अगर आप करना चाह रहे हो तो एफबीएम करके अपने बिज़नेस को जो है वो सेव कर सकते हो। मतलब उधर से डबल ट्रिपल जो है वो आप जनरेट कर सकते हो, जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके बिज़नेस के अंदर आती है। अब यहाँ पर जो है हमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करनी होगी कि हमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा सेलर सेंट्रल का है। अब सेलर सेंट्रल हमें जो है वो चाहिए अपने बिज़नेस के अंदर। अब इसका काम बैकएंड के ऊपर, इसकी क्रिएशन का मैंने एक और वीडियो रिलेटेड बनाई है, क्रिएशन के रिलेटेड आप वो वाली वीडियोस वॉच कर सकते हो। और रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड बात की जाए तो आपका पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट और मल्टीपल जो चीज़ें रहती हैं वो आपको ज़रूरी होती हैं आपके काम के अंदर। बट इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिज़नेस का। यूएसए के अंदर अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हो तो आपकी यूएसए के अंदर एलएलसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएलसी होगी तभी आप जो है वो बिज़नेस को अपना जो है वो ग्रो कर सकते हो और इंक्रीज़ कर सकते हो। एलएलसी की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कंपनी यूएसए के अंदर, तो आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट करें। यहाँ पर आने के बाद अपने ऑफ़िशियल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करें। सबमिट करवाने के बाद आपकी ही ओनरशिप के ऊपर आपकी जो है यूएसए एलएलसी क्रिएशन हो जाएगी और उसके बिहाफ़ के ऊपर आप जो है सर्विस को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट से सर्विस लेने के बाद आप डायरेक्टली जो है आकर अपना अमेज़न सेलर सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास एलएलसी है तब भी आप जो है बैकएंड के ऊपर एक कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं मेन बात कर रहा हूँ वो ये है कि कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये कंपनी होगी तभी आपका जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल बना सकते हैं। इसके अंदर एक और भी पार्ट है कि अगर आपके पास एलएलसी नहीं है, एज़ ए इंडिविजुअल भी साइन अप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। मतलब उसके अंदर जस्ट आपकी जो है वो पर्सनल डिटेल्स होगी, आपके पास कोई कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी, बट आपका बिज़नेस ही नहीं सेटअप होगा, नहीं आपका बिज़नेस चलेगा उस काम के अंदर। अकाउंट हमें नहीं चाहिए, हमें अपने बिज़नेस को लेके चलना है। अमेज़न अकाउंट अगर ये एक रिक्वायरमेंट होती देन तो बात अलग थी। बट जो आपकी चेन चलनी है बिज़नेस के अंदर एज़ ए रहते हुए मल्टीपल किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, आप सऊदीया में या दुबई में है या फिर पाकिस्तान या फिर मल्टीपल इंडियन कंट्रीज़ के अंदर या फिर किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हैं एज़ ए नॉन रेजिडेंट, यूएसए के अंदर स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी एलएलसी की आ जाती है। तो एलएलसी आपको जो है वो चाहिए आपके बिज़नेस के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अब हम जो है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें इसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब इसके बाद आपको चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स। आपके पास सेलर सेंट्रल है, आपके पास मेन अकाउंट्स हैं, इसके बाद आप जो है वो अपना सेटअप करेंगे अपने बिज़नेस को अपनी कुछ मेन कैटेगरीज़ रखते हुए। जिस भी मेन कैटेगरीज़ में आप जाएँ, आप पेट सप्लाई में जा सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हैं, होम एंड किचन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है? मल्टीपल हज़ारों कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर जाकर इसके अंदर सब कैटेगरीज़ भी आ जाती हैं। तो आप उधर से अपनी जो है वो अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। एज़ ए ब्रांड भी आप स्टार्टअप ले सकते हो। अगर आपने अपना स्टार्टअप ब्रांड से लेना है या फिर आप जो है वो एज़ ए
होल से रहते हुए, एज ए FBM सेलर रहते हुए अगर आपने स्टार्ट लेना है, आप तब भी अपने बिजनेस का जो है वो स्टार्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर आकर आपने जो है वो बेस्ट सेलर्स की मल्टीपल मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेजोन की जो है वो बेस्ट सेलर्स के अंदर पड़ी हुई है। आप भी अपनी कीवर्ड्स को अगर आपके पास हैं तो वो वाली रिसर्च आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अगर आप जानते हैं तो उसके रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट और क्राइटेरिया लगाकर भी अपनी बिजनेस को रिसर्च कर सकते हैं। एज ए प्रोडक्ट आप जो है वो मल्टीपल चीज़ों को देख सकते हो अपने काम के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें जो है वो यहाँ पर क्या करना है अपनी वर्किंग के अंदर, मैं जो है वो यहाँ से कुछ मल्टीपल चीज़ों को जो है वो देख लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ से एक ये वाली प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं, और इसी के बाद जो है वो यहाँ से एक ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। दो प्रोडक्ट्स को हमने ओपन कर लिया, ज़रा रिव्यू कर लेते हैं कि आपको समझ आ जाए काम बेसिक होता किस तरह है वर्किंग के अंदर। अब ये प्रोडक्ट हमें जो है, अगर आप FBA कर रहे हैं, एज FBM कर रहे हैं, तो आप रीसेल कर रहे हैं किसी के बिजनेस को ऐसे मी टू जाते हुए। अब इसके ब्रांड को अगर आपने रीसेल करना है तो आप जो है वो आप इसकी परमिशंस लेंगे, उसके बाद आप जो है वर्किंग को स्टार्ट लेंगे। अब ये जो है ये बंदा इस टाइम करंटली और भी मेंबर्स इसको जो है वो सेल कर रहे हैं काम के अंदर, लाइक इसके अंदर जो है 56 सेलर्स बैठकर इसके अंदर काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही लिस्टिंग के ऊपर 66 मेंबर बैठे हुए हैं सेल करने के लिए, आप जैसे ही रीसेल करने वाले। अब ब्रांड भी परमिशन देता है, अमेज़न भी परमिशन देता है, आप जाकर सेल कर सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल वर्किंग के अंदर। अब यहाँ पर जो है हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि लास्ट मंथ इसकी जो सेलिंग हुई है इस प्रोडक्ट की 20,000 इसकी रेटिंग है, और 80,000 यूनिट जो है इसका सेल हुआ है। इसकी जो प्रोडक्ट सेल हुई है 80,000 यूनिट, 80,000 जो है वो यूनिट इस प्रोडक्ट का जो है वो सोल्ड आउट हुआ है। प्राइसिंग सभी की डिफरेंट होगी, किसी ने 56 के अंदर किया है, किसी ने 50 के अंदर किया है, किसी ने 70 के अंदर किया। मल्टीपल प्राइसेस के अंदर जो ये 66 मेंबर बैठे हुए हैं, इन सभी की जो है वो अलग अलग प्राइसिंग है, अपने प्रॉफिट मार्जिन से जो है वो सेल्स निकाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है मैं चल के आपको दिखा देता हूँ बेसिक लेवल के ऊपर होता क्या चीज़ है। सीआल करें आप यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद आप देखो कि जो सबसे पहला मेंबर बैठा है वो 46 के अंदर सेल कर रहा है। दूसरा भी इसको जो है वो न्यूज़ FBM सेलर है, वो भी इसको 46 के अंदर सेल कर रहा है। अब आगे इसी तरह चलते जाओ तो ये प्रोडक्ट जो प्राइस चली जा रही है वो 57.55 के अंदर जा रही है। अब इसी के अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स को आप व्यू करो तो यहाँ पे 63.99 पे जा रही है। अब इसी के अलावा ये प्रोडक्ट जो है वो 64 के अंदर जा रही है, प्राइसिंग इसकी 66 के अंदर जा रही है। मतलब 66 मेंबर बैठे हुए हैं, तो ये प्राइसेस इंक्रीज़ होती जा रही हैं सभी की अपनी ड्रॉप शिपर्स की, अपनी FBM सेलर्स की मल्टीपल डिफरेंट प्राइसिंग रखकर जो है वो बैठे हुए हैं। $70 तक इस टाइम करंटली जो है प्राइस जा चुकी है इस लिस्टिंग की। ठीक है, अब ये मल्टीपल प्राइसिंग आ रही है, 91 तक ये जो है वो प्राइस आ रही है, 46। अब इसकी परचेज़ कहाँ से होगी, किस तरह होगी, वो आगे चल के उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो इसके टाइम करंटली लास्ट मेंबर बैठा हुआ है ना इसके ऊपर, वो कर रहा है 87 के अंदर इसको प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा एक 91 के अंदर भी बैठा हुआ है। मल्टीपल सूरत होती है काम करने की, बिज़नेस करने की, तो 91 भी है पड़ी, 90 भी है पड़ी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग लगाकर जो है ये सारे मेंबर इस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, और इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बैठ के सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। 91 तक जो है ये प्राइस गई है। अब ये प्रोडक्ट आपको जो है वो मिल कितने की रही है, वो आपको 40 के अंदर मिल रही है, 39 के अंदर मिल रही है, 35 के अंदर मिल रही है। आई थिंक 32 के अंदर भी जो है ये प्रोडक्ट आपको अचीव ऑलरेडी मतलब मिल जाती है आसानी के साथ, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पड़ी। बट अगर आप बल्क क्वांटिटी इसकी ऑर्डर कर लेते हैं तो आपको ये 30 से भी कम जो है वो ऑफर हो जाएगी, अगर आप जो है वो इसकी रीसेल करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड को, इनके ब्रांड को अगर आप जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हमें जो एक पॉजिटिव पॉइंट ये नज़र आता है कि ये मार्केट अगर लास्ट मंथ जो इसकी सेल्स निकल रही हैं, हर लास्ट मंथ, मतलब एक ग्राफ होता है ना बैकेंड ग्राफ के हवाले से अगर बात की जाए तो 80,000 यूनिट ये हर मंथ जो है वो सेल कर रही है। तो अगर इसकी बैक स्टोरी और जाननी है तो ये तो जस्ट अमेज़न अभी बता रहा है ना 1 मंथ का रिजल्ट। तो इसके अलावा हर मंथ के रिजल्ट पे आप जाएँ तो नॉर्मली ये 1 लाख के राउंड अबाउट ये जो है अमेज़न यूएसए मार्केट के अंदर सिर्फ अमेज़न से जो है वो सेल्स कर रही है। एक एवरेज जो है इसकी सेल्स हिस्ट्री अगर आप निकालो तो। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये जो है वो मिलियंस ऑफ जो है प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं लाइक पर मंथ के अंदर, अगर बिजनेस को ओवरऑल यूएसए के अंदर देखा जाए। तो इसका मतलब ये है कि जाना माना ब्रांड है, बिजनेस इसके ऊपर अगर हम करते हैं जाकर, तो आपको जो है इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी एक अच्छे लेवल पे हो सकता है, और उसके अलावा आपको जो है बिजनेस का जो मतलब एक प्रॉफिट मार्जिन है वो भी एक अच्छे लेवल पे हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि आपने जो है इसको 30 की परचेज करें या 70 में करनी है, 50 में करनी है, 60 के अंदर करनी है, वो आपकी प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक $91 की जो है इसकी प्राइस लास्ट है पड़ी, लास्ट मेंबर जो इसका बैठा हुआ है $91 के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या है, ये सारे जो मेंबर्स बैठे हुए हैं इन सभी के अंदर जो है वो सेल्स का डिवाइड होना जो है वो मस्ट होता है। डिवाइड इस तरह तरीके से होती है कि जो अमेज़न का जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो इन सभी के अंदर जो है वो सेल्स को डिवाइड करते हैं, इन सभी मेंबर्स के अंदर। इन सभी के पास सेल्स आ रही है, बट उनकी प्राइस और उनकी डिलीवरी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें कि ये कितनी कितनी जो है वो सेल्स ले रहे हैं। ठीक है, मस्ट है सेल्स सभी के पास आती है, बट उनकी एवरेज प्राइसिंग के ऊपर और उसके ऊपर शिपमेंट रिजल्ट्स के ऊपर जो है ये वेरी करता है कि उनके पास जो है वो कितनी सेल्स आ रही है, कितनी अचीवमेंट्स करना चाह रहे हैं। जिसके ऊपर कम प्राइसिंग होगी वो अपना बाय बॉक्स को विन करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेगा, जिनकी प्राइस हाईएस्ट होंगी उनके पास सेल्स तो आएंगी बट कम आएंगी।
सेल सभी के पास आती है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है। बट आप जो है वो मार्केट से लेना क्या चाह रहे हो? अमेज़न के अंदर सेल्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिलियन के डॉलर की सेल्स निकालनी है, बट आपका प्रॉफिट मार्जिन आपका 5% है, 10% है, 20% है, तो ये कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है? बिज़नेस के लिए आपका प्रॉफिट मार्जिन एक हाई लेवल पे होना चाहिए। सेल्स तो अमेज़न वैसे ही दे देगा, ठीक है? 70%, 80%, 90%, 100% आपकी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सको। आप लेना जो चाह रहे हो ना मार्केट से, वो जस्ट सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफ़िट के लिए काम करना चाह रहे हो आप। तो प्रॉफ़िट इसी तरह ही काम करता है। बाकी कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है बिज़नेस के अंदर, चीज़ें समझ नहीं आती है, तो आप डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अमेज़न और लीड सेलर की वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं जो है वो डिटेल के साथ कवर नहीं कर सका इन सब चीज़ों को। बट आप मल्टीपल क्लासेस और अटेंड करके आप जो है वो लाइक डायरेक्टली अमेज़न और लीड सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है हमारा यूट्यूब चैनल पे विज़िट करके, या फिर डायरेक्टली आप नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें, कि भाई ये काम चलता किस तरह है, बिज़नेस होता किस तरह है, हम जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस लेके किस तरह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं अपने वर्किंग के अंदर। आपको जो है वो ट्रेनिंग ऑफर की जाती है, चाहे वो अमेज़न की हो, चाहे वो ईबे की हो, चाहे वो जो है वो मल्टीपल और प्लेटफ़ॉर्म्स की हो। तो आपको हर लिहाज से जो है वो ऑफर दी जाती है कि आप लोग किस तरह जो है बिज़नेस लेके जाते हैं। वन टू वन ट्रेनिंग, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं हर बंदे को ही रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आपका बिज़नेस 1 मिलियन डॉलर्स का भी जा रहा है ना, तो तब भी आपको जो है वो क्लासेस वन टू वन ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो है वो हज़ारों गलतियाँ उस टाइम भी कर रहे होंगे अपने बिज़नेस को लेके। अगर आप जो है उस चीज़ के अंदर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इन फ्यूचर मल्टीपल और मार्केट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो आपकी हेल्प की जाती है आपके बिज़नेस को लेकर, कि आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जाकर परफ़ॉर्म कर सकें। तो हर बंदे के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है वो जॉइन करें वन टू वन ट्रेनिंग, ताकि आपको जो है उस कोर्स के अंदर, उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाकर बिजनेस किस तरह स्टैब्लिश करना है, किस तरह जो है वो काम करना है। भाई कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, वहाँ पर आपको मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल शेयर करके आप जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच।